हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए, जो कि लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री है, कक्षा 8 खंड विषय हिंदी सत्र 2022-23। तो देखिए बच्चे, यहाँ सत्र 2022-23 जिसे कि हम नया कोर्स कहते हैं, न्यू सत्र का है, जिसमें हम लेकर आए हैं पाठ्य सामग्री पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र और लर्निंग आउटकम्स है यच 716 विभिन्न अवसरों संदर्भों में कही जा रही दूसरों की बातों को अपने ढंग से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे मांडले सेंट्रल जेल वर्मा, प्रिय श्री केलकर के लिए लिखा गया है। मांडले सेंट्रल जेल वर्मा के तरफ से मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बहरामपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलातु अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह एक ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम अपने महानतम पुरुषों को खोते जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या यह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। आपका आदरपूर्वक, आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। किसके लिए लिखा था? प्रिय श्री केलकर के लिए, मांडले सेंट्रल जेल वर्मा, 20/8/1925 में सुभाष चंद्र बोस जी ने यह पत्र लिखा था। अब देखिए, हमें इस पत्र के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर कुछ कहा गया है। देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते? पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पत्र के कितने अंग हैं? तो पत्र के 4 अंग होते हैं, जैसे कि लिखने वाला, भेजने वाला, और उसमें क्या बीच का जो भाग आता है, मध्य भाग वह, और उसमें जो एड्रेस होता है वह। तो ऐसे 4 भागों में पत्र बांटा जाता है। और देखिए, पत्र 3 प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और एक पारिवारिक। उस पत्र में पहले स्थान का नाम क्यों लिखा गया है? तो देखिए, पहले स्थान का नाम क्यों, क्योंकि कहाँ से पत्र आया है ये भी हमें पता होना चाहिए। संबोधन में क्या लिखा गया? जो संबोधन में क्या लिखा जाता है कि जो हम जानकारी किसी को देना चाहते हैं वह संबोधन में लिखी जाती। और यह पत्र कब लिखा गया था? तो यह पत्र 20/8/1925 में लिखा गया था, 20 अगस्त 1925 में। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी करें, जैसे कि हम पूछ सकते कि यह किसने किसके लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिय श्री केलकर जी को लिखा था। क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? पत्रों के बारे में जानकारी साझा करी है? आप पत्र डालने कहाँ जाते हो? आपके घर पत्र कौन पहुँचाता है? इस तरह से बातें हम यहाँ सीख सकते हैं। अब देखिए, अगला है अभ्यास 1, पत्र के अंग। देखिए, अनौपचारिक पत्र स्थान है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, दिनांक 9/10/2022। संबोधन, अभिवादन। पत्र का विषय वस्तु, तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। शाला की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। मैं अच्छे अंक पाने के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा कब होगी सूचित करना। अपने पिताजी व माताजी से
मेरा प्रणाम। अभिनिवेदन रामू। अब देखिए यहाँ पदनाम दिया है पता, माध्यमिक शाला रंभाखेड़ी, विषय बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं अपनी पाठ्य पुस्तकों को क्रय करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बुक बैंक से पुस्तकें दिलाने की कृपा करें। अभिनिवेदन मनोज अग्रवाल और स्थान रंभाखेड़ी 9/10/2022। तो इस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। इसमें अभ्यास 2 दिया हुआ है। पत्र में पत्र लिखने का स्थान किस ओर लिखा जाता है? तो पत्र में पत्र लिखने का स्थान बीच में लिखा जाता है। पत्र लिखने का दिनांक कहाँ लिखा जाता है? ऊपर के स्थान पर दाहिनी ओर लिखा जाता है। संबोधन किसे कहा जाता है? किसी को बुलाने के लिए संयुक्त शब्द संबोधन है। संबोधन पत्र में किस ओर लिखते हैं? तो संबोधन पत्र ऊपर के स्थान पर बाईं ओर लिखते हैं। अभिवादन का क्या आशय है? उत्तर, श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला नमस्कार अभिवादन कहलाता है। अभिनिवेदन का अर्थ है नम्रतापूर्वक किसी से कुछ कहना, अभिनिवेदन कहलाता है। तो इस तरह से हमने अभिनिवेदन के बारे में बताया। अब पत्र लेखन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में पत्र लेखन का नितांत की आवश्यकता रहती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पत्र लेखन कला के विषय में हम अपनी समझ विकसित कर ले। यद्यपि आज के संचार साधनों फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि ने इसको बहुत प्रभावित किया है, किंतु कुछ क्षेत्रों में आज भी यह लेखन अपना महत्व बनाए हुए है। किसी संस्था या कार्यालय के लिए पत्र व्यवहार अपना महत्व आज भी है। हमारे स्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को प्राय 2 प्रकार के पत्र लिखने की आवश्यकता प्राय होती रहती है। आज के छात्रों को अपने संबोधित को तो पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, इसके साथ ही अपने संस्था के प्रधान को पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र भी लिखने पड़ते हैं। अतः सारांश रूप में हमारे स्तर तक 2 प्रकार के पत्र लेखन आते हैं। निजी पत्र व्यक्तिगत संबंधियों को और प्रार्थना पत्र संस्था प्रधान अधिकारी वर्ग को। अब हम देखेंगे इसमें जो अभ्यास कार्य दिया है उसे। अभ्यास 3, हम अपने विचार, घर की सूचना, जानकारी किन किन माध्यमों से अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं? तो फ़ोन, मोबाइल, पत्र, इंटरनेट इत्यादि से अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं। संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं? तो यह संबंधियों को लिखे पत्र व्यक्तिगत पत्र, निजी पत्र में आते हैं। प्रधानाध्यापक को लिखा पत्र किस वर्ग में आता है? शासकीय पत्र, प्रार्थना पत्र में। हम अभिवादन किस प्रकार के पत्र में नहीं लिखते हैं? तो हम शासकीय पत्र में अभिवादन नहीं लिखते हैं। पत्र के नीचे दिनांक किस प्रकार के पत्र में लिखी जाती है? तो पत्र के नीचे दिनांक शासकीय पत्र यानी प्रार्थना पत्र में लिखी जाती है। पत्र के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक व्यक्तिगत पत्र जिसे हम निजी पत्र भी कहेंगे, शासकीय पत्र जिसे प्रार्थना पत्र भी कहेंगे। पत्र संबंधी औपचारिक बातें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें हम आपको बताएंगे, जैसे संबंध, संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन। संबंध, अपने से बड़ों को माता पिता, भाई गुरु को, अपने से छोटों को भाई बहन मित्र को, प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक प्राचार्य को और अन्य कार्यालय। संबोधन, आदरणीय, पूज्य, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर, स्नेही, प्रिय मित्र, श्रीमान, महोदय, माननीय, पद का नाम। और यहाँ पर देखिए अभिवादन के लिए प्रणाम, चरण स्पर्श, प्रसन्न रहो, खुशाशिष, खुश रहो। और प्रार्थना पत्र में हम पता, विद्यालय का नाम, और अन्य कार्यालय के लिए हम कार्यालय का पता डालेंगे। और अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपने से छोटों के लिए तुम्हारा स्नेही, शुभेच्छु, शुभचिंतक। और प्रधानाध्यापक प्राचार्य के लिए प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अन्य कार्यालय के लिए भवदीय प्रार्थी, निवेदक आदि हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें मूल्यांकन 5। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पिताजी को पत्र किस श्रेणी में आता है? पिताजी को पत्र निजी पत्र की श्रेणी में आता है। फिर है माताजी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखेंगे? तो प्रणाम, चरण स्पर्श, पूजनीय आदि लिखते हैं। गुरुजी के पत्र समापन आत्मनिवेदन में क्या लिखते हैं? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। छोटे भाई के लिए अभिवादन में क्या लिखते? प्रिय या चिरंजीव के साथ उसका नाम लिखते हैं। प्रधान अध्यापक को पत्र लिखने के लिए पते में क्या लिखा जाता? विद्यालय का नाम। मित्र को लिखे गए पत्र में समापन में क्या लिखते? तुम्हारा अपना, तुम्हारा साथी लिखकर अपना नाम। अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए पत्र लिखे। प्रिय मित्र रमेश, नमस्ते।
बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं आया। मुझे पता चला कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। मुझे अत्यधिक खुशी हुई। तुम आगे भी पढ़ाई अच्छे से करना। तुम्हारे पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजू। तो इस तरह से हमने यहाँ पत्र के बारे में सभी जानकारी आपको बता दी। पत्र किस किस श्रेणी में कितने कितने वर्गों में पत्र आता है, पत्रों के कितने भाग होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक के बारे में भी बता दिया। पत्र के अंत में किसके लिए क्या लिखा जाता है यह भी समझा दिया है। तो इस तरह से आप पत्र लिखने का सराव कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।